हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूलर्स थ्योरम की। तो यूलर्स थ्योरम के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हम टॉपिक कवर करने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन एंड इट्स डिग्री, इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद यूलर्स थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन कि यूलर्स थ्योरम क्या होती है दोस्तों, उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम यूलर्स थ्योरम का प्रूफ भी करने वाले हैं। तो यूलर्स थ्योरम का प्रूफ क्या होता है। और दोस्तों, यूलर्स थ्योरम पर हमारे 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। ये कहता है दोस्तों, ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ ईच टर्म हैविंग इक्वल डिग्री है। अगर प्रत्येक टर्म की डिग्री एन हो तो वह एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। जैसे जैसे दोस्तों हम बात करें एग्जांपल के रूप में, जैसे हमारे पास एक यू एक फंक्शन है। वो क्या है दोस्तों, वो है देखिए ए नॉट एक्स की पावर एन, ठीक है, प्लस में ए वन एक्स की पावर में n माइनस वन और वाई वन। अब देखिए यहाँ पर n है पावर, और यहाँ पर भी दोस्तों n ही है। अगर n माइनस वन प्लस वन करते हैं तो टोटल पावर जो है वो n है पूरी डिग्री की, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा ए टू एक्स की पावर में n माइनस टू और वाई टू, ठीक है, प्लस में यहाँ भी दोस्तों देखिए यहाँ n पावर है, 2 से 2 कैंसिल और n बचेगा। इसी तरीके चलता रहेगा और लास्ट में दोस्तों ये आ जाएगा ए एन एक्स की पावर तो 0 हो जाएगी और वाई की पावर में एन। तो देखिए इस डिग्री की टर्म कितनी है, एन है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास फंक्शन आया ये एक एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। और इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू, अगर मैं दोस्तों यहाँ से x की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है, वो मिलेगा हमारे पास ए नॉट प्लस में ए वन पाई अपॉन में एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसकी पावर कितनी बचेगी, उसकी पावर वन बचेगी यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि पाई की पावर वन है यहाँ पर, और एक वन बचा यहाँ पर, एन तो हमने कॉमन ले लिया, एक्स पावर माइनस वन बचा, वो नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस में दोस्तों यहाँ से बचा ए टू, और देखिए यहाँ बचा पाई, और यहाँ एक एक्स स्क्वायर बचा, एक्स की पावर माइनस टू, तो वो नीचे आ जाएगा और ये पाई अपॉन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा दोस्तों। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा ए एन वाई अपॉन में एक एक्स बचा है दोस्तों की पावर एन, क्योंकि एक्स की पावर एन भी हमने यहाँ से कॉमन लिया है ना, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसको दोस्तों हम फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स की पावर एन है ये, और इससे दोस्तों ये जो एक पूरा फंक्शन है ना, ये एक y अपॉन x का फंक्शन है, तो y अपॉन x का फंक्शन है। तो इसको हम इस तरीके से हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी होमोजीनियस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर इसे हम दोस्तों इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि u इज इक्वल टू, हमने y की पावर n को कॉमन लिया, तो y की पावर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ x अपॉन y बचेगा, ठीक है, f ऑफ x अपॉन y, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी होमोजीनियस फंक्शन की हम डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू dx और y को dy पुट करने पर, ठीक है, इन द गिवन फंक्शन f ऑफ x, y वी गेट f ऑफ dx, dy is equal to t की पावर n f of x, y, then n is called degree of f of x, y। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन था दोस्तों, ये वाला एक फंक्शन था f of x, y। इस फंक्शन में हमने x को dx पुट किया और y को dy पुट किया यहाँ पर। ऐसा करने पर दोस्तों अगर हमारे पास t की कुछ पावर बाहर आ जाती है और हमारे पास पूरा फंक्शन ही बैक हो जाता है, पूरा फंक्शन सेम आ जाता है, f of x, y जो हमारा फंक्शन था वो आ गया और t की पावर n बन गई। तो दोस्तों यहाँ n है ना, वो कहलाती है डिग्री ऑफ x, y, जो फंक्शन है फंक्शन की डिग्री कहलाती है n है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी अगर फंक्शन दिया है उसमें हम x या dx
और बाई की जगह टी बाई रखेंगे। अगर टी की कुछ पावर बाहर आती है तो वह उतने ही पावर का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए यूलर्स थ्योरम क्या होती है। क्योंकि दोस्तों यूलर्स थ्योरम है वो एक होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही डिफाइन की गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहती है कि इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, अगर यू दोस्तों एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और वाई का जिसकी डिग्री एन है, तब x इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू के बराबर होता है, जहाँ पर n जो है फंक्शन की डिग्री है। समझे? मतलब ये है कि u का हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, इंटू में x से मल्टीप्लाई किया, प्लस में y से मल्टीप्लाई और डेल यू अपॉन डेल वाई किया, तो वो n इंटू यू के बराबर आता है। तो दोस्तों चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि हमारे पास लेट u इज इक्वल टू, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी होमोजीनियस की वो क्या थी दोस्तों, u इज इक्वल टू x की पावर n और f ऑफ y अपॉन x, ठीक है। ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन था दोस्तों। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और हम कहेंगे कि u इज इक्वल टू x की पावर n f ऑफ y अपॉन x इज ए, क्या है ये, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। n डिग्री का दोस्तों ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, उसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे क्या ये यही आ रहा है। इस तरीके से प्रूव करेंगे दोस्तों इसको। तो ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो हम यही करते हैं, जो दोस्तों u दिया है इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। डेल का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन है u का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में दोस्तों। तो ये n x की पावर n का क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, क्योंकि x का फंक्शन ये भी है और x का फंक्शन यहाँ भी है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि x की पावर n तो एज इट इज रखते हैं और दूसरी टर्म का इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ इसका हो जाएगा f डैश y अपॉन x, ठीक है। और जो अंदर y अपॉन x है दोस्तों इसका भी फिर से होगा, तो ये हो जाएगा y तो कांस्टेंट है, ठीक है, और 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, क्लियर। ये बचेगा प्लस में दोस्तों अब ये f ऑफ y अपॉन x है इसको हम ऐसे ही रखेंगे और x की पावर n का हो जाएगा n x की पावर में n माइनस 1, क्लियर। तो ये डेल यू अपॉन डेल x आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई और करना है। तो हम इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो x से मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा f इंटू में डेल यू अपॉन डेल x, ठीक है, इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए एक यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और x से फिर से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ बनेगा x की पावर में n माइनस 1, बचेगा नहीं, एक x से x कैंसिल हो जाएगा और एक x बचा वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ बचा क्या, एक y बचा यहाँ पर और यहाँ बचा f डैश y अपॉन में x, ये बचा। और एक माइनस भी चल रहा है, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं। प्लस में दोस्तों x से मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर n माइनस 1 है यहाँ पर, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल x की पावर n बचेगा यहाँ पर। तो x की पावर n, क्लियर। और इनटू में एक n और यहाँ पर और f ऑफ y अपॉन में x, ये बचा, क्लियर दोस्तों। यहाँ से इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, ये हमारे पास x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब हमें निकालना है y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हम क्या करते हैं, u का y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हम लिखेंगे एंड में हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालेंगे, तब देखिए क्या बनता है, y के रिस्पेक्ट में करना है इसका। जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो दोस्तों x जो है वो एक कांस्टेंट की रिलेटेड होगा,
तो x की पावर n दोस्तों यहाँ ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और f ऑफ y अपॉन x का हो जाएगा दोस्तों f डैश y अपॉन x, ठीक है। और y अपॉन x का फिर से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 अपॉन x से कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और y का दोस्तों कितना हो जाता है, y का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डेल u अपॉन डेल y। अगर दोस्तों यहाँ पर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तब देखिए क्या होता है। जब y से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तब हमारे पास क्या मिलेगा, y इंटू में डेल u अपॉन में डेल y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x ऊपर जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो ये बन जाएगा x की पावर में n माइनस 1 इंटू में y से मल्टीप्लाई किया हमने, और यहाँ बचेगा f डैश y अपॉन में x। क्लियर दोस्तों, हमारे पास आ गया x डेल u अपॉन डेल x आ गया, और y डेल u अपॉन डेल y भी आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, और बाद में देखते हैं क्या ये क्या कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 2 और 3। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों कि एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को हम ऐड करते हैं, तब देखिए क्या मिलता है। पहली साइड हमें मिलेगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस में y डेल u अपॉन डेल y, ठीक। तो यहाँ मिलेगा दोस्तों हमें x डेल u अपॉन में डेल x, ठीक है, प्लस में y डेल u अपॉन में डेल y। क्लियर। और इधर में मिलेगा, क्या मिलेगा लास्ट में, ये मिलेगा दोस्तों हमें माइनस टाइम्स x की पावर n माइनस 1 इंटू में y और f डैश, मतलब ये पूरा मिलने वाला है। तो इसको दोस्तों मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा। तो दोस्तों पहला टर्म हमारे पास ये आ गया है। इसके बाद दूसरा टर्म क्या था हमारे पास, वो था दोस्तों x की पावर n माइनस 1 y f डैश y अपॉन में x, ठीक है। तो इस टर्म को हम लिख लेते हैं। तो दूसरा टर्म था x की पावर n माइनस 1 इंटू में y, तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों x की पावर n माइनस 1 इंटू में y, और f क्या था ये था f डैश y अपॉन में x, ठीक है। ये था f डैश y अपॉन में x, ये था। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, ये माइनस में है दोस्तों, पूरा टर्म देखिए ये वाला टर्म पूरा x पावर n माइनस इंटू में y, और x पावर n माइनस 1 इंटू में y, ये पूरा टर्म देखिए। दोनों टर्म दोस्तों ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बना, ये बना दोस्तों हमारे पास n इंटू में x की पावर n और f ऑफ y अपॉन में x, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ से जो हमारे ये वाला पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या था दोस्तों हमारे पास, ये जो हमारा पूरा टर्म था ये हमने u के इक्वल माना था, क्योंकि दोस्तों हमने इसी को एक होमोजेनियस फंक्शन मान के चले थे। तो हम इसकी जगह u लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जगह हमने u लिख दी, तो n इंटू में u, और इधर चल रहा है हमारा x इंटू में डेल u अपॉन में डेल x, ठीक है, प्लस में y इंटू में डेल u अपॉन में डेल y। तो दोस्तों जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। क्लियर दोस्तों, हमें यही प्रूव करना था कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू n u के बराबर आती है। ये है दोस्तों यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। दोस्तों यूलर्स थ्योरम जो है ये एक फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट ऑर्डर में। इसका एक सेकंड ऑर्डर में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में दोस्तों इसका क्या आंसर आता है, पहला तो ये हो गया, ठीक है, इसको हम पहला नाम दे देते हैं। इसी तरीके से दूसरे को भी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसका NU फॉर्मूला होता है। दूसरे का जो सेकंड ऑर्डर है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ये होता है दोस्तों कि x स्क्वायर डेल u अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स x इंटू वाई डेल 2 u अपॉन में डेल x डेल y प्लस में y स्क्वायर डेल 2 u अपॉन में डेल y स्क्वायर। ये दोस्तों बराबर होता है n इंटू में n माइनस 1 इंटू में u के। तो दोस्तों इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये भी एक यूलर्स थ्योरम का सेकंड ऑर्डर के लिए होता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ दोस्तों आपको यही करना है अगर एग्जाम में आता है तो। इसको भी ध्यान रखना है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 इंटू u।
तो दोस्तों हम यूलर्स थ्योरम का यूज की बात करें तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों यूलर्स थ्योरम का, उसमें हमेशा जो वैल्यू पूछेगा वो इसकी वैल्यू पूछेगा, इसकी वैल्यू पूछेगा, या फिर दोस्तों इसकी वैल्यू पूछेगा यूलर्स थ्योरम में। ठीक है, तो हमेशा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू पूछेगा, या फिर इसको प्रूव करने को बोलेगा। तो हमेशा इन दो वैल्यू को आपको ध्यान रखना है कि ये पूछेगा हमेशा, अगर यूलर्स थ्योरम पर क्वेश्चन बनता है तो। दोस्तों इस पर क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर किस तरीके का बनता है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस पर क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं उसकी अगर बात करें तो इसमें देखिए, तो यूलर्स थ्योरम टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम अच्छे तरह से देखने वाले हैं। तो टाइप 1 क्वेश्चन दोस्तों, अगर टी की पावर n दोस्तों फंक्शन से बाहर आ जाती है तो हम कहेंगे वो टाइप 1 का फंक्शन है। ठीक है, अगर टाइप 1 का फंक्शन है दोस्तों तो हमारे पास हमेशा, हमने कहा हमारे पास जो एग्जामिनर है वो हमेशा ये दो वैल्यू पूछेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये वाला एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से लेके ये वाला। तो इन दो वैल्यू की क्या वैल्यू होगी दोस्तों, अगर किसी फंक्शन में टी की पावर n बाहर आ जाता है और फंक्शन हमारा होमोजीनियस है n डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमने अभी देखी थी दोस्तों, वो होता है n u के बराबर होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने दूसरे टर्म में देखी थी, वो क्या होती, वो n माइनस 1 इनटू में u के बराबर होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें फंक्शन को होमोजीनियस प्रूव करना है और उसकी डिग्री देखनी है। डिग्री देखने के बाद हम तुरंत इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी। केवल यहाँ वैल्यू रखनी है n इनटू में u लगाना है, बस n क्या है, यहाँ डिग्री ऑफ फंक्शन है कि कितने डिग्री का वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का आएगा कि if u is equal to x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 अपॉन में x माइनस y, देन फाइंड आउट करना है हमें x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, और उसके बाद दूसरा x स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस में 2xy डेल यू अपॉन डेल x डेल y प्लस में y स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल y स्क्वायर। मैंने आपसे कहा हमेशा यूलर्स थ्योरम में आपको ये दोनों वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू की, इन दोनों ये टर्म है, इनकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, इसको हमें यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो फंक्शन दिया है ना, इस फंक्शन को हमें होमोजीनियस देखना है, क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमने क्या करा था, हम कहेंगे दोस्तों गिवन है, गिवन क्या है कि हमारे पास u x y जो फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, वो किस तरीके से दिया है, वो दिया है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 डिवाइड में x माइनस y। ठीक है, तो इसको हमें होमोजीनियस चेक करना है, तो हम कहेंगे पुट x को tx पुट कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, और y को ty इन इक्वेशन 1। तो 1 में अगर पुट करें दोस्तों तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा u ऑफ एक्स टी और वाई टी, ये बनेगा इक्वल टू, यहाँ भी x की जगह एक्स टी रखेंगे हम, तो ये बन जाएगा एक्स टी की पावर 4 माइनस ये बन जाएगा वाई टी की पावर 4 डिवाइड में दोस्तों, डिवाइड में आ जाएगा एक्स टी माइनस वाई टी। ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम t की पावर 4 यहाँ भी है, t की पावर यहाँ भी है, तो यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं दोस्तों तो ये बचेगा t की पावर 4 और इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा दोस्तों x की पावर में 4 बचा माइनस y की पावर 4 बचा, यही बचेगा ना दोस्तों। यहाँ से अगर हम t की पावर 4 को कॉमन लेते हैं तो क्लियर, और डिवाइड में दोस्तों यहाँ से अगर t कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास x माइनस y बचेगा, t कॉमन लेंगे, t से एक t कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक t की पावर 3 n2 में, और दोस्तों देखिए x की पावर 4 माइनस, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 अपॉन में x माइनस y। ठीक है, ये बचा। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये t की पावर 3 n2 में, और ये जो पूरा फंक्शन है वो हम इक्वेशन नंबर 1 से u x y के बराबर है, तो यहाँ से हम u ऑफ x y लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे कि therefore u इज ए, हम कहेंगे u ऑफ x y है, u इज ए होमोजेनियस फंक्शन
फंक्शन ऑफ डिग्री एन इक्वल टू कितना है दोस्तों 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। जब 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो हमने देखा कि इसमें दोस्तों टाइप 1 लगेगा। टाइप 1 कैसे लगेगा, क्योंकि हमारे पास टी की पावर एन पूरा बाहर आ गई और टी की पावर एन बाहर आ गई, ठीक है। तो टी की पावर एन बाहर आ जाती है किसी भी फंक्शन में तो वहाँ टाइप 1 लगता है। और टाइप 1 का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखते हैं। तो टाइप 1 में क्या होता है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू एन यू के बराबर होता है और इसकी वैल्यू एन एन माइनस में एन टू में यू के बराबर होता है। तो यही हम करते हैं यहाँ पर। तो पहला दोस्तों देखते हैं, पहला हमारे पास है एक्स इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में वाई इंटू में डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू दोस्तों एन यू के बराबर होता है। तो एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन की वैल्यू हमारे पास 3 है और एन टू में यू क्या है, यू ऑफ एक्स वाई है। दोस्तों ये हमने प्रूव करना था 3u, ठीक है। इसकी वैल्यू 3u के बराबर आ गई। दूसरी दोस्तों, दूसरी क्या है, दूसरा है एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy और ये हो जाएगा डेल 2u अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई प्लस में वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्तों होता है एन माइनस 1 एन टू में यू के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू 3 रखने पर दोस्तों यहाँ 2 बचेगा, ये एन टू में 3, तो ये हो जाएगा 6 यू ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, यू ऑफ एक्स कोमा वाई, या फिर यू भी लिख सकते हैं केवल इसको यू। तो दोस्तों हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली, यही हमें पूछा था कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की क्या वैल्यू होगी और इसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमने आराम से यहाँ निकाल ली। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसी टाइप 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है, इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया दोस्तों, केवल आपको समझना है, ठीक है। तो दोस्तों इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, देन प्रूव करना है हमारे पास कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 5u के बराबर होगी और एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस में वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 20u के बराबर होगी, मतलब 20u के बराबर होगी। इसको हमें प्रूव करना है। तो मैंने हमेशा कहा दोस्तों यूलर थ्योरम का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा यही वैल्यू पूछेगा, ये वाली 2 वैल्यू हमेशा पूछता है वो, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं देखिए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या ये फंक्शन दोस्तों होमोजेनियस फंक्शन है। अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो कितनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। अगर फंक्शन से t की पावर n बाहर आ रही है तो इसमें टाइप 1 लगेगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं। तो u की पावर u ऑफ x y इक्वल टू ये दिया है, इसमें हम x की जगह tx और y की जगह ty रखते हैं, ठीक है। तो रखा दोस्तों हमने यहाँ पर tx ty और tx की 3 हो जाएगा, ty की पावर 2 हो जाएगा यहाँ तो उससे रखने पर, और यहाँ पर t बाई dx, t से t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए t की पावर 5 है दोस्तों, बाहर आ जाएगा t की पावर 3 और t की पावर 2 से, और x की वाई पर ये दोस्तों देखिए पूरा हमारे पास पूरा फंक्शन बन गया। तो t की पावर 5 और u x y, तो देखिए t की पावर कुछ बाहर आई है, बाहर आ गई, इसका मतलब दोस्तों यहाँ टाइप 1 लगने वाला है। और ये 5 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन हम कहेंगे, देयरफॉर u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 5, ये 5 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। जब होमोजेनियस फंक्शन है और t की कुछ पावर बाहर आई है तो इसका मतलब यहाँ टाइप 1 लगने वाला है। और टाइप 1 में इसकी वैल्यू क्या होती है, n u के बराबर होती है। तो n कितना है 5 इनटू में u आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों n माइनस 1 इनटू u होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ रखने पर 5 रखेंगे तो यहाँ 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इससे ही हमने प्रूव करना तो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करें। देखिए ये है दोस्तों यूलर्स थ्योरम टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन किस तरीके का होगा दोस्तों, वो होगा कि अगर t की पावर n डज नॉट मैच आउटसाइड द फंक्शन, मतलब t की पावर n दोस्तों फंक्शन के बाहर नहीं आ पाएगी। अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन बिकम 2 डिफरेंट फंक्शन, मतलब जो फंक्शन होगा वो 2 फंक्शन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें दोस्तों, हमारे पास एक फंक्शन है ये वाला, ठीक है,
u इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर दोस्तों एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई रखें तो यहाँ से टी की पावर एन बाहर नहीं आएगी। अगर यहाँ से बाहर नहीं आ रही है तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्वेश्चन को देखना है कि वो किस तरीके का क्वेश्चन है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एफ यू इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको हम एफ यू इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये जो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री है, मतलब इस तरीके का कोई एक फंक्शन बन जाएगा। अगर इस तरीके का फंक्शन बन जाता है तो इसमें दोस्तों हम जो इसमें अगर वो वैल्यू पूछेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की क्या वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो दोस्तों होती है कि एन इनटू में एफ यू अपॉन में एफ डैश यू, ये वैल्यू होती है दोस्तों इसमें, ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन की बात करें। इसके बाद दोस्तों इसकी ये वैल्यू होती है। इसके बाद हम लेट करते हैं दोस्तों, लेट क्या करते हैं, लेट ये करते हैं कि फाई यू इक्वल टू, हम फाई यू इक्वल टू मानते हैं कि ये जो आया है ना एन इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश, ये फाई यू के बराबर है, एन इंटू एफ यू अपॉन में एफ डैश यू, ठीक है। इसको हमें फाई यू के बराबर मानते हैं। इसको मानने के बाद इसकी वैल्यू अगर पूछता है वो कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2x वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस में वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों फाई यू के बराबर, फाई यू और ब्रैकेट में फाई डैश यू माइनस 1, तो ये इसके बराबर होता है दोस्तों। फाई यू की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो ये फाई यू मिलने के बाद दोस्तों हमें इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी, फाई यू इंटू फाई डैश यू माइनस 1, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन इसका किस तरीके का दिखाई देगा, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो होगा हमारे पास वो इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस y अपॉन में रूट x प्लस रूट y। अब देखिए इसमें दोस्तों कि साइन इनवर्स के अंदर है, साइन इनवर्स tan इनवर्स या log के अंदर कुछ होता है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों उसमें t की पावर n बाहर नहीं आएगी। जब t की पावर n बाहर नहीं आएगी तो इसका मतलब यहाँ पर टाइप 2 लगेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे देन प्रूव दैट, ये कह रहा है देन प्रूव दैट x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू ये होगी और x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस में 2xy डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y प्लस में y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होगी। ये हमें दोस्तों प्रूव करना है। यूलर्स थ्योरम में हमेशा दोस्तों इनकी वैल्यू ही पूछता है वो, मैंने कहा हमेशा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये दो वैल्यू ही पूछेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों हमने देखा कि ये जो फंक्शन है दोस्तों वो टाइप 2 का बन रहा है, टाइप 2 का बन रहा है। तो हमने देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे गिवन है कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस y अपॉन में रूट x प्लस रूट y, रूट x प्लस में रूट y, ये हमारे पास गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या हम इधर ला सकते हैं, जब इधर लाएंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा साइन u के बराबर, साइन u इज इक्वल टू x प्लस का y अपॉन में रूट x प्लस रूट y, रूट x प्लस में रूट y, ये बना। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम मानते हैं किसके बराबर मानते हैं दोस्तों, इसको मानते हैं दोस्तों हम कि f ऑफ u इज इक्वल टू v ऑफ x कॉमा y, ठीक है। f ऑफ u इज इक्वल टू ये कैपिटल v है दोस्तों, कैपिटल v ऑफ x कॉमा y। इसको हम कंपैरिजन करते हैं, जब कंपैरिजन करेंगे दोस्तों यहाँ से तो हमें f ऑफ u की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज f u इज इक्वल टू क्या मिला दोस्तों, f u इज इक्वल टू मिला हमें sin u के बराबर, ठीक है, sin u। और कैपिटल v ऑफ x कॉमा y ये किसके बराबर मिला, वो मिला इसके बराबर दोस्तों x प्लस में y अपॉन में रूट x प्लस में रूट y, रूट x प्लस में रूट y। इस तरीके से हम मानते हैं। तो इसको हम दोस्तों इक्वेशन नंबर मानते हैं दोस्तों, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं,
क्लियर, कि एफ यू बराबर ये और ये है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये सेकंड वाली इक्वेशन है ना, इसको हम होमोजेनियस देखते हैं, क्या ये दोस्तों होमोजेनियस है और कितने डिग्री का होमोजेनियस है। उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम यहाँ कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, पुट x की जगह dx रखते हैं दोस्तों यहाँ पर, x को dx, ठीक है, और y को dy रखते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये मिलेगा v ऑफ x t और y t, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा लास्ट में, इधर मिलेगा x की जगह dx और y की जगह dy, तो x t प्लस का dy, तो ये मिला हमारे पास एक्स टी प्लस का टी वाई, और डिवाइड में दोस्तों रूट के अंदर पहुंच जाएगा एक्स टी की पावर, रूट का मतलब हाफ, प्लस में बाई टी की पावर हाफ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो एक टी ऊपर से कॉमन आएगा, ऊपर बचेगा एक्स प्लस में टी, एक्स प्लस वाई ऊपर बचा, अपॉन में दोस्तों यहाँ से टी की पावर हाफ कॉमन आ जाएगी, टी की पावर हाफ कॉमन आएगी यहाँ से, और यहाँ बचेगा दोस्तों x की पावर हाफ मतलब रूट x प्लस में रूट y, ठीक है, ये बचा। तो एक t की पावर हाफ और t की पावर 1, तो इसे कैंसिल करने पर यहाँ बचेगा दोस्तों t की पावर हाफ बचेगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ बचेगा x प्लस वाई अपॉन में रूट में x प्लस में रूट में y, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो बीच ये बना दोस्तों, ये किस लिए क्या है, हमारा पहले वाला फंक्शन ही था, तो t की पावर हाफ एंड 2 में ये हमारा जो फंक्शन था क्या था, फंक्शन b ऑफ कैपिटल B ऑफ x, y, यही बना है हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से t की पावर हाफ बाहर आ गई, बाहर आने पर हम कहेंगे कि ये जो है एक होमोजेनियस फंक्शन है, तो हम देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर कि f u इक्वल टू जो हमारा फंक्शन था f u इक्वल टू b ऑफ x, y हमने माना था ना, हम कहेंगे f u equal to b of x, y is a homogeneous function of degree कितना, n equal to हाफ डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। अगर हाफ डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पर देखिए कि अगर n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, अगर f u इक्वल टू v ऑफ x, y, ये जो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो n इंटू f u अपॉन f डैश u, और f u इक्वल टू ये मानते हैं और इसकी वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो ठीक है, यहाँ पर हम यही करते हैं, तो हम यहाँ से कहेंगे पहला क्या था हमारा निकालना था, वो था x इंटू में डेल u अपॉन डेल x, ठीक है, प्लस में y इंटू में डेल u अपॉन डेल y, इक्वल टू क्या था, इक्वल टू आता था दोस्तों, वो आता था n इंटू में f u अपॉन f डैश u, ये आता था। तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी है, n की वैल्यू हाफ है हमारी, ये देखिए n की वैल्यू, और f u क्या है हमारा, देखिए f u क्या माना था हमने, f u हमने माना था sin u के बराबर, f u का sin u और f डैश u sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो f u हमने माना था sin u के बराबर, sin u अपॉन में sin u का डिफरेंशिएशन दोस्तों वो हो जाएगा cos u के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ tan u के बराबर, tan u के बराबर, क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा पहला निकल गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या मानते थे, लेट करते थे, लेट क्या करते थे कि फाई ऑफ u जो है वो इसके बराबर है n इंटू में एफ यू अपॉन एफ डैश यू, इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, हाफ टेन यू आई है दोस्तों, हाफ टेन यू के बराबर है, यही आई है इसकी वैल्यू। इसके बाद दूसरा हम निकाल देते थे इसकी हेल्प से, दूसरा हम निकालते थे कैसे कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में
2xy और डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस में वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या था दोस्तों, इसकी वैल्यू थी फाई यू और ब्रैकेट में फाई डैश यू माइनस 1, ये इसकी वैल्यू थी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वैल्यू रखें, देखिए एफ यू कितना है दोस्तों हमारा, फाई यू हमारा आया हाफ टेन यू के बराबर, तो हाफ एंड टू में टेन यू, ठीक है, और ब्रैकेट में एफ डैश यू, मतलब जो एफ फाई यू आया ना, फाई डैश यू, इसका फाई डैश लगाना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर यू और माइनस, ठीक है, ये बना। तो दोस्तों ये हमारे पास देखिए प्रूफ क्या करना था, हमारे पास प्रूफ में यही करना था कि हाँ देखिए प्रूफ में यही करना था हाफ टेन यू और हाफ सेक स्क्वायर माइनस 1, और हमने यही प्रूफ किया है, देखिए दोस्तों हाफ टेन यू हाफ सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और पहला हमने प्रूफ कर दिया हाफ टेन यू के बराबर आएगा, और देखिए हमारे पास क्वेश्चन भी हाफ टेन यू के बराबर था। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे टाइप 2 में, ठीक है, टाइप 2 समझ गए आप। एक बार फिर से देखिए टाइप 2 क्या है। अगर टी की पावर n बाहर नहीं आती है, जब टी की पावर बाहर नहीं आएगी तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि f u इक्वल टू v ऑफ x y, ठीक है। अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो हम ये कहेंगे कि x वैल्यू अपॉन डेल x प्लस y वैल्यू अपॉन डेल y की वैल्यू n इनटू में f u अपॉन f डैश u के बराबर होगी। और ये जो वैल्यू पूरी वैल्यू है इसको हम फाई यू मानेंगे, और फाई यू मानने के बाद हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन दोस्तों हमेशा इस तरीके के आते हैं कि साइन इनवर्स होगा, मतलब टी की पावर n बाहर नहीं है कि साइन इनवर्स लॉग tan इनवर्स, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो इसको हमने सॉल्व किया दोस्तों, हमारे फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद दोस्तों टाइप 2 का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए। तो दोस्तों टाइप 2 का हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि v u इक्वल टू sec इनवर्स x क्यू माइनस y क्यू अपॉन में x प्लस y, और प्रूव करना है हमारे पास इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और दोस्तों इसकी वैल्यू हुआ इसकी वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। पहले वाले प्रूव करना है, तो इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को पहचाना है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए sec इनवर्स के अंदर समथिंग है, तो यहाँ से t की पावर n तो कॉमन बाहर नहीं आएगी, जब t की पावर समथिंग बाहर नहीं आएगी इसका मतलब यहाँ टाइप 2 लगेगा। और टाइप 2 दोस्तों किस तरीके में लगेगा उसको देखते हैं। देखिए गिवन है हमारे पास ये sec को हमने इधर ले आया, sec u इक्वल टू ये हो जाएगा। जब इसके बाद हम इसको मानते हैं कि ये f u इक्वल टू v ऑफ x y के बराबर है, तो f u की वैल्यू sec u हो जाएगी और v ऑफ x y की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, v ऑफ x y है ना, इसको हम देखते हैं कि कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है ये वाला, ठीक है। इसको देखने के लिए हम x को dx y को dy रखते हैं। देखिए आगे क्या हमने x को dx y को dy रखा इन इक्वेशन 2 में, देखिए v ऑफ ये बना dx dy रखने पर ये बना, t की पावर 3 यहाँ से कॉमन आया, t यहाँ से कॉमन आया, देखिए t की पावर 2 बना और v ऑफ x y आ गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि f u इक्वल टू v ऑफ x y इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2, मतलब 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। जब 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है और टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो हमने कहा कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू n इनटू में f u अपॉन f डैश u के बराबर होती है। तो हमने यही किया, n की वैल्यू 2 रख दी और f u कितना था हमारा sec u के बराबर था। देखिए यहाँ पर एफ यू हमारा कितना था, एफ यू था sec u के बराबर, तो हमने यही किया, एफ यू की वैल्यू यहाँ रखी थी sec u, और sec का दोस्तों डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो sec u इंटू tan u, sec u से sec u कैंसिल और tan u बचा के 2 cot u बचा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम करते हैं लेट करते हैं कि लेट आई ऑफ u इक्वल टू n f u अपॉन f डैश u, ये होता है n f u अपॉन f डैश u की वैल्यू हमारे 2 cot u के बराबर है, ये हमने यहाँ रख दी। ये निकलने के बाद दोस्तों एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ये, इसकी वैल्यू निकाला, ये होता है फाई यू और फाई डैश यू माइनस 1, तो फाई यू हमारा 2 cot u है, तो 2 cot u रख दिया, फाई डैश यू cot u का दोस्तों डिफरेंशिएशन माइनस का 2 cos sec स्क्वायर x होता है, तो माइनस का cos sec स्क्वायर x मतलब u हो गया यहाँ पर, और माइनस 2 तो चल ही रहा है यहाँ पर माइनस। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था और प्रूव हमने यहाँ पर ये कर दिया है।
और इसकी वैल्यू हमने वैल्यूएट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों हमने टाइप 1 और टाइप 2 इनके दो दो क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद टाइप 3 क्या है दोस्तों, इसकी देखते हैं। देखिए टाइप 3 की बात करें दोस्तों, तो जो टाइप 3 है ना वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। मतलब टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों क्वेश्चनों को अगर वो मिला देगा ना, मिला के जो फंक्शन बनेगा वो टाइप 3 का क्वेश्चन बन जाता है, समझे। टाइप 1 और टाइप 2 को मिला के वो टाइप 3 का क्वेश्चन बना देता है। जब टाइप 3 का क्वेश्चन बने तो हमेशा हम ये कहेंगे कि if u इक्वल टू v प्लस w है तो b यूज टाइप 1 टाइप 2 मेथड। मतलब कोई फंक्शन होगा दोस्तों, उसमें टाइप 1 का क्वेश्चन भी होगा, उसमें टाइप 2 का होगा। देखिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, u इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस y अपॉन में रूट x रूट y प्लस में ये x स्क्वायर x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 अपॉन में x स्क्वायर y स्क्वायर। और हमने ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास पूछा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा सेकंड टाइप का है, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस y है। cos इनवर्स के अंदर है, मतलब t की पावर n यहाँ से बाहर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से t की पावर n बाहर आ जाएगी दोस्तों। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों टाइप मिला के उसने एक क्वेश्चन बना दिया, डिजाइन कर दिया, तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन हो जाएगा। जब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करते हैं कि u इक्वल टू v प्लस w मानते हैं दोस्तों, कि ये v और w से मिलकर बना है हमारा u। तो इसको हम कंपैरिजन करें तो v की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी cos इनवर्स बनेगा, ठीक है, और w की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास ये दो क्वेश्चन बनेंगे कि ये वाला हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम इस वालों को लेते हैं, टाइप 2 वाले को। तो टाइप 2 वाला देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इसको हम कहेंगे फ्रॉम नाउ फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 2 में हमारा क्या था, cos v इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में रूट x प्लस रूट वाई था, यही था दोस्तों हमारा। इसको भी v इक्वल टू ये है तो हम cos को इधर ले जाएं तो cos v हो जाएगा और x प्लस वाई अपॉन में ये बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो ये हमने ये रखी है cos v इक्वल टू ये। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को हम हमेशा मानते हैं कि ये एफ वी इक्वल टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई है। यहाँ ओ भी दोस्तों स्मॉल है, यहाँ ये कैपिटल वी है, ठीक है। तो एफ ओ वी इक्वल टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई है, वेयर एफ ओ वी को हम कॉस भी मानेंगे और वी ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम इस तरीके से ये मानते हैं। टाइप 2 में भी देखा था हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी ऑफ एक्स कॉमा वाई इसको माना था ना, इसकी हम डिग्री चेक करेंगे कितनी डिग्री का है ये। तो डिग्री चेक करने के लिए x को dx y को dy रखा इन इक्वेशन 5 में। तो रखने पर दोस्तों ये सब सॉल्व करने पर हमें t की पावर हाफ मिला। जब t की पावर हाफ मिला तो हम कहेंगे कि एफ वी इक्वल टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये जब होमोजेनियस फंक्शन है n इक्वल टू हाफ लगेगा, मतलब हाफ का होमोजेनियस फंक्शन है। जब हाफ का होमोजेनियस फंक्शन है तो टाइप 2 का जो हमारा जिसकी वैल्यू होती है वो किस तरीके होती है, वो होती है x डेल v अपॉन डेल x। क्योंकि दोस्तों OV में फंक्शन है हमारा, देखिए ये वाला जो फंक्शन है वो OV में चल रहा है, तो यहाँ भी हम OV में ही लिखेंगे x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू होती है वो n इंटू में एफ वी अपॉन एफ डैश वी के बराबर होती है। तो n की वैल्यू हाफ हो गई और एफ वी हमारा कितना था, cos v के बराबर था। और ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, तो माइनस का sin भी रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ cot v। तो इसे इक्वेशन नंबर 6 मान दिया, ठीक है। अब ये आता है दोस्तों, इसको हम मानते हैं 5v के बराबर, 5u के बराबर मानते हैं, लेकिन यहाँ 5v चल रहा है OV में, 5v मानेंगे यहाँ पर, क्लियर। इसके बाद दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वो होती है 5v इंटू में 5 डैश v माइनस 1। तो यहाँ 5v की वैल्यू है माइनस का हाफ cot v, माइनस का हाफ cot v 5 डैश v, दोस्तों 5 डैश v हो जाएगा, माइनस हाफ चल ही रहा है और cot v का यहाँ डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ v हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना इक्वेशन नंबर 7। तो हमने एक तो सॉल्व कर दिया दोस्तों इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें दो तरह के हैं ना, इस वाले को हमने इस वाले को तो हमने सॉल्व कर दिया कि टाइप 2 वाला किस तरीके से सॉल्व होगा, वो हमने OV और प्लस में W मान के ये कर दिया। अब बचा दोस्तों ये W वाला, W वाला ये टाइप 1 का है, तो इसको हम टाइप 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए टाइप 1 का है, तो देखिए ये तो ये हो गया टाइप 1 का दोस्तों, ये है
कि w इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। इसको टाइप 1 से ही देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको देखा हमने टी एक्स टी वाई रखने पर, तो टी की पावर 0 बार आई दोस्तों, ठीक है। टी की पावर बहुत से टी की पावर 4 कैंसिल हुई, टी की पावर 0 बार आई और डब्ल्यू एक्स वाई, तो इसका मतलब 0 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन है। तो हम कहेंगे डब्ल्यू इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इक्वल टू 0 देन। अगर 0 डिग्री का है दोस्तों तो टाइप 1 में एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, या डब्ल्यू है तो डब्ल्यू चलेगा, इसकी वैल्यू एन यू के बराबर होती थी तो यहाँ एन डब्ल्यू हो जाएगा। एन की वैल्यू 0 है तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी दोस्तों एन की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। देखिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, टाइप 2 वाले को, टाइप 1 वाले को। अब देखिए टाइप 2 वाले से हमारे पास जो आंसर आया था वो आंसर आया था ये वाला, एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टाइप 1 के इस तरीके का ये है ना, ये टर्म एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको 6 को हम इससे ऐड करेंगे, किससे, इस वाले थे 8 से, एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स से। जब ऐड करेंगे दोस्तों तब देखिए क्या बनता है, ऐड करने पर हम यहाँ कहेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर 6 और एक्स को 8 को ऐड करेंगे, तब देखिए एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स वी प्लस डब्ल्यू, देखिए वी प्लस डब्ल्यू बनेगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि एक्स इंटू डेल इंटू डेल एक्स दोस्तों कॉमन आ जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से एक्स डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ भी है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इक्वेशन 8 में एक्स डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया, यहाँ से देखिए यहाँ से वी मिला और यहाँ से डब्ल्यू मिला। तो हमने यही किया, क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पर हमने यही किया वी प्लस डब्ल्यू प्लस में वाई डेल अपॉन डेल वाई वी प्लस डब्ल्यू, और इसको हम ऐड किया। अब लास्ट में हमारा क्या था, फाइनल में ये था हमारे पास माइनस हाफ कॉट भी, और इधर था कितना 0, तो दोनों को ऐड किया हमने, ऐड किया तो माइनस का हाफ कॉट भी प्लस का 0, और वी प्लस डब्ल्यू हमने क्या माना था पहले नंबर, पहले दोस्तों क्वेश्चन में ही दोस्तों देखिए क्वेश्चन में हमने माना था वी प्लस डब्ल्यू यू के बराबर है, तो हम यहीं से वी प्लस डब्ल्यू को यू के बराबर करते हैं, तो वी प्लस डब्ल्यू यू के बराबर है। इसके बाद एडिंग 7 और 9 को ऐड करेंगे, दूसरे ऑर्डर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा 7 ये वाला था एक्स डेल टू और डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से वी ये कॉमन आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से डेल टू और डेल एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वी प्लस डब्ल्यू यहाँ भी बचेगा। तो इसको ऐड किया हमने, ऐड करने पर दोस्तों ये बनेगा, क्लियर। और इसको हम वी प्लस डब्ल्यू को यू रख देंगे, और फाइनल सॉल्व करने पर हमें ये आ जाएगा। यहाँ पर वी की वैल्यू दोस्तों cos इनवर्स x प्लस वाई प्लस प्लस 2y है, और वी की वैल्यू यहाँ भी है। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ था, पहली स्लाइड, ठीक है। ये इसमें टाइप 3 में दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चन लगा देता है वो, पहला टाइप और दूसरे टाइप को मिला करके टाइप 3 क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर। इसके बाद पहली स्लाइड के बाद ये दूसरी स्लाइड है दोस्तों, इसके बाद ये तीसरी है, तीसरी के बाद ये 4 नंबर स्लाइड, इसके बाद ये 5वीं है, ये फाइनल स्लाइड है। इसमें फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो लास्ट में दोस्तों हम बात करें टाइप 4 की, तो टाइप 4 में दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस तरीके के बनते हैं कि वेरीफाई यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के क्वेश्चन बनते हैं कि यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, किसी भी फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूलर्स थ्योरम से उसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद हम अपने तरीके से आंसर निकालेंगे उसका किस तरीके से निकलेगा। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो हम कहेंगे गिवन, गिवन क्या है, गिवन है u ऑफ x, y, x और y का फंक्शन है, वो है x क्यूब प्लस में y क्यूब अपॉन में x प्लस y। तो हम कहेंगे क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है, अगर होमोजेनियस है तो मतलब कितने डिग्री का है, ठीक है। तो हम कहेंगे पुट, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पुट x को dx, ठीक है, और y को dy। जब पुट करेंगे इसमें दोस्तों देखिए क्या बनेगा, u ऑफ x t
और ये बनेगा बाई टी इक्वल टू, यहाँ से बनेगा एक्स टी की पावर 3 प्लस में बाई टी की पावर 3, ठीक है, अपॉन में एक्स टी प्लस में बाई टी, ठीक है, ये बनेगा। ऊपर से दोस्तों देखिए टी की पावर 3 कॉमन आएगा और नीचे से दोस्तों टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा एक्स क्यू प्लस में बाई क्यू अपॉन में एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस में वाई ये बचेगा। तो फाइनली एक्स टी से टी कैंसिल दोस्तों, यहाँ बचेगा टी का स्क्वायर और ये दोस्तों ये क्या बना यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बना। देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई से, तो हम कहेंगे ये होमोजेनियस फंक्शन है और n इक्वल टू 2 डिग्री का है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर u ऑफ x y इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू कितना 2 का है। जब 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है दोस्तों हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू होगी, देखिए इसकी वैल्यू पहले का आंसर क्या होता है, इसको इसकी वैल्यू होगी x इंटू में डेल यू अपॉन डेल x प्लस में y इंटू में डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू n यू के बराबर होती है, तो n की वैल्यू 2 इंटू में ये वैल्यू आएगी दोस्तों। इसको हमने यूलर्स थ्योरम से प्रूव किया कि इसकी वैल्यू 2u के बराबर है। अब हमें इसी को अपने तरह से सॉल्व करना है। अपने तरह से मतलब ये है कि हम डेल यू अपॉन डेल x निकालेंगे, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल y निकालेंगे, इसमें हम x से मल्टीप्लाई y से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, क्या यही आ रहा है तो हम कहेंगे तो हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल x निकालते हैं, ठीक है।